नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र अमूले। आज हम यूनिट 1 के अंतर्गत जो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, द इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ ऑफ ट्राइबल, जो बहुत ही खास टॉपिक है एमपीपीएससी यूनिट 1 में, ट्राइबल पर्सनालिटीज़ ऑफ मध्य प्रदेश, उसको देखेंगे। और निश्चित तौर पे यहाँ से जो है प्रश्न आते ही आते हैं। तो जो मध्य प्रदेश के प्रमुख ट्राइबल पर्सनालिटीज़ हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जो हैं पेमा फाल्या जी। शेम साहब का एक स्टेटमेंट है जो उन्होंने ट्वीट किया था। आदिवासी लोक चित्रकला से संबंधित जो पिथौरा आर्ट को देश और दुनिया में पहचान दिलाने वाले शिखर सम्मान से सम्मानित लोक चित्रकार पेमा फाल्या का जब निधन हुआ था और उनको मैंने श्रद्धांजलि भी उन्होंने दी थी। तो पेमा फाल्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं ट्राइबल पर्सनालिटीज़ के अंतर्गत यूनिट 1 में, और निश्चित तौर पे जो है इनको पढ़ना चाहिए। भील जनजाति के प्रसिद्ध चित्रकार और पिथौरा के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार के तौर पे इन्हें जाना जाता है। जो पिथौरा चित्रकारी से संबंधित चित्रकार हैं उनमें इनका नाम बहुत ही अदब से और सम्मान से लिया जाता है। पिथौरा चित्रकारी करने वालों को लिखंदरा भी कहते हैं। और पेमा फाल्या जो हैं भील आदिवासियों के प्रसिद्ध चित्र और पिथौरा के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार के तौर पे जाने जाते हैं। इस बार परीक्षा में आपने एक चीज़ देखी है कि चीज़ें अंदर से पूछी जा रही हैं, अतः गहराई पे जाकर पढ़ें, तभी आप ऊंचाई के मुकाम को हासिल कर पाएंगे। और किसी तरीके से शॉर्टकट में तैयारी करने का ना सोचें, क्योंकि सफलता अगर अंतिम तौर पर प्राप्त करनी है तो निश्चित तौर पर आपको चीज़ें गहराई में जाके पढ़नी पड़ेंगी। पिथौरा चित्रकारिता को पिठोरा नाम से भी जाना जाता है। और पिथौरा चित्रकला भारत में एक मात्र ऐसी चित्रकला है जिसमें ध्वनि सुनना, उससे समझना और फिर लेखन से उसे चित्र बनाए जाते हैं, जिसमें ध्वनि सुनकर, समझकर और फिर लेखन के द्वारा चित्र बनाए जाते हैं। जैसे बिहार में मधुबनी पेंटिंग फेमस है ना, उसी तरीके से मध्य प्रदेश में जो है पिथौरा चित्रकला भी फेमस है। पेमा फाल्या को मध्य प्रदेश शासन ने 1986 में जो है वह शिखर सम्मान से जो है सम्मानित किया था, और ये काफ़ी सम्मान जनक पुरस्कार की श्रेणी में आता है। 2017 में मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के द्वारा इन्हें तुलसी सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। 31 मार्च 2020 को इनका जो है निधन हो गया। और निश्चित तौर पे जो है 3 मार्कर में भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो पेमा फाल्या का जो निधन चर्चा में है इसको ज़रूर देख के जाएंगे, है ना, नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हम अभी से इस कड़ी में पढ़ाई करेंगे। ये धीर सिंह जी, और रीवा राज्य में जो 1857 की क्रांति हुई थी उस क्रांति के प्रमुख नेता के तौर पर इनको जाना जाता है, धीर सिंह जी को। ये मूलतः धीर सिंह बघेल इनका पूरा नाम था। 1820 में रीवा के कछिया तोला में इनका जन्म हुआ था। ये 1857 की क्रांति के एक प्रमुख नेतृत्वकर्ता के तौर पर उभर कर सामने आए थे, और 1857 की क्रांति में इनका काफ़ी अहम रोल जो है इस पूरे रीवांचल के अंतर्गत है। शंकर शाह और रघुनाथ शाह जी 1857 की क्रांति के प्रमुख पुरोधा थे। गढ़ मंडला के गोंड शासक शंकर शाह का जन्म 1783 में हुआ था, और जबलपुर में जब 1857 की क्रांति चल रही थी उसका नेतृत्व इन्हीं शंकर शाह के द्वारा किया गया था। अंग्रेजों ने अपने मुखबिरों और राजा शंकर शाह के गद्दारों के साथ मिलकर 14 सितंबर 1857 को राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह और अन्य क्रांतिकारियों को धोखे से गिरफ्तार कर लिया था, और राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के ऊपर एक देशद्रोह का मुकदमा दायर किया था। बाद में 18 सितंबर 1857 को दोनों को ही तोप के मुंह पर बांधकर तोप को चला दिया गया था, इनको मार दिया गया था। मुख्य परीक्षा में हम बहुत ही विस्तृत तरीके से और भी इन चीज़ों को देखेंगे, है ना। हाल फिलहाल में आप इतना जान लें कि रघुनाथ शाह और शंकर शाह का संबंध जो 1857 की क्रांति से संबंधित है। अब हम बात करेंगे भूरीबाई की। भूरीबाई भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्राइबल पर्सनालिटीज़ हैं मध्य प्रदेश की। इनका जन्म झाबुआ में हुआ था, है ना। भूरीबाई का जन्म जो है मध्य प्रदेश के झाबुआ में हुआ था, पिटोल गांव में। भील जनजाति से, ट्राइबल से संबंधित है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आबादी जो है मध्य प्रदेश में भील है। भील के बाद जो है फिर गोंड है, और गोंड के बाद जो है वो कोल है। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ट्राइबल का प्रतिनिधित्व भी करती हैं। पिथौरा चित्रकला से संबंधित हैं। 2021 में हाल ही में इन्हें पद्मश्री दिया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। भूरीबाई को मिले हुए अब तक के सम्मान: शिखर सम्मान मध्य प्रदेश सरकार 1986, अहिल्या सम्मान 1998, रानी दुर्गावती पुरस्कार 2009 और पद्मश्री सम्मान 2021 जो हाल ही में 26 जनवरी को जो है अनाउंस किया गया था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है भूरीबाई। इसके बाद है जनगढ़ सिंह सयाम।
जनगढ़ सिंह श्याम का जन्म जो है डिंडोरी में हुआ था, है ना, और पाटनगढ़ करके एक जगह है 1962 में। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गोंड जनजाति से हैं, गोंड ट्राइबल से संबंधित हैं जनगढ़ सिंह श्याम। ये एक गोंड चित्रकार थे और सर्वप्रथम कागज़ और कैनवास का यूज़ किया था उन्होंने अपनी चित्रकला में। कई नए उपयोग किए थे इन्होंने। जनगढ़ कलाम नाम की कुछ नई टाइप की चित्रकला निर्मित की थी। इनको जनगढ़ कलाम के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय कला में एक नए स्कूल जनगढ़ कलाम का निर्माता इन्हें माना जाता है। और श्याम के चित्रों में गौण देवताओं की प्रमुखता रही है। जनगढ़ सिंह श्याम के चित्रकला में गौण देवताओं को उन्होंने प्रमुखता से रखा। 1986 में इन्हें भी शिखर सम्मान दिया गया। 2001 में जापान में स्थापित जो मिथिला संग्रहालय है वहाँ इनका निधन हो गया था, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व हैं जनजातीय व्यक्तित्व के अंतर्गत। यह संग्राम शाह 1482 से 1532 में गोंड वंश के 48वें शासक के तौर पर जाने गए। महत्वपूर्ण यह है कि इनका वास्तविक नाम अमनदास था, ठीक है। जैसे इस समय बालकवि बैरागी और ततैया भील का मूल नाम पूछ लिया था, इसलिए सब चीज़ों को गंभीरता से लेके चलें। 52 गढ़ों के जीतने के बाद इन्होंने खुद को जो है संग्राम शाह की जो है उपाधि दे दी थी। यह इंपॉर्टेंट है। ये नरेश चंद जी, राजा नरेश चंद के नाम से इन्हें जाना जाता है और ये काफ़ी फेमस रहे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के सबसे कम समय तक के मुख्यमंत्री बनने का श्रेय भी इनको जाता है। सारगढ़ राज्य के शासक रहे। 1 जनवरी 48 को जब भारत ने अपने राज्य में इसको रियासतों की किरण के अंदर विलय किया। भारत के राजनेता रहे, है ना। 13 मार्च से लेकर 1969 में जो है 13 मार्च से लेकर 25 मार्च तक, 13 मार्च से लेकर के 25 मार्च तक 12 से 13 दिन के लिए जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का भी गौरव आदिवासी पर्सनालिटी को हुआ। 52 में उन्होंने पहला चुनाव जीता था। मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा में कैबिनेट मंत्री बने थे। राजा नरेश चंद दूसरी, तीसरी और चौथी विधानसभा के सक्रिय सदस्य रहे। कांग्रेस पार्टी से मतभेद के चलते उन्होंने अपने सभी पदों से इस्तीफा ले लिया और दे दिया और राजनीति से उन्होंने फाइनली जो है वो यहाँ पर संन्यास भी ले लिया। रानी दुर्गावती ये गोंड शासक दलपत शाह की पत्नी थी। दलपत शाह की मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती जो है वो 16 साल 1548 से 64 तक के उन्होंने शासन किया और मुगलों से लड़ते हुए जो है ये शहीद हो गई। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। जमुना देवी जी 19 नवंबर 1929 को धार जिले के सरदारपुर में जन्मी थी। इन्हें बुआ जी के नाम से मध्य प्रदेश की राजनीति में जाना जाता था। मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री भी रही हैं। पहली महिला नेता प्रतिपक्ष भी रहने का श्रेय इन्हें है। भारत ज्योति सम्मान 2001 में इन्हें दिया गया। 24 सितंबर 2010 को जो है इनका निधन हो गया। फग्गन सिंह कुलस्ते बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता, मंडला की लोकसभा से लगातार 6 बार जीत चुके हैं। 1989 में पहली बार मंडला से विधायक रहे। 99 से 2004 तक ये केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री रहे। 2012 में राज्यसभा से चुने गए और 2014 में लोकसभा चुनाव में पुनः जीत दर्ज की। 16 से 17 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री रहे। वर्तमान में जो है ये भारत सरकार में मंत्री हैं। ततैया भील, इनका वास्तविक नाम जो था वो ततैया मामा के नाम से इनको जाना जाता था। पश्चिमी निमाड़ खरगोन से इनका संबंध रहा है मूलतः, है ना, ततैया भील का। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जननायक के तौर पर जाना जाता है। इनको रॉबिन हुड भी कहा जाता है। देवता की तरह पूजे जाते हैं। गुरिल्ला पद्धति में इनको महारत हासिल थी। 1857 के समय इन्हें आदिवासी नायक कहा गया। अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया था। ततैया भील को फांसी दे दी गई थी 4 दिसंबर 1890 में और इन्हें रॉबिन हुड कहा जाता था। मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिक्षा और खेल के क्षेत्र में बेहतर आदिवासी युवा को ततैया भील सम्मान हर वर्ष प्रदान किया जाता है। 2008 में राजाराम मौर्य को पुरस्कार दिया गया। 1 लाख रुपए की सम्मान निधि और प्रशस्ति पत्र इसके अंतर्गत जो है प्रदान किया जाता है। इनको ततैया मामा के नाम से भी जाना जाता है। सरदार गंजन सिंह कोरकू बहुत ही फेमस रहे हैं। सरदार गंजन सिंह कोरकू ये जंगल सत्याग्रह से जुड़ रहे हैं। बैतूल के पास जो घोड़ा डोंगरी है वहाँ पर 1930 में इन्होंने जो है घोड़ा डोंगरी के छतरपुर गांव से जो है इसकी शुरुआत की थी जंगल सत्याग्रह की। महात्मा गांधी जी के कहने पर 1930 में बैतूल, बंजारी, ढाल, छिंदवाड़ा और उच्चा, सिवनी, टूटिया, घुनघट्टी, हरदा के जंगलों में व्यापक तौर पर आंदोलन चलाया था। टूरिया जंगल सत्याग्रह भी इसको कहा जाता है। इनका देहांत 1963 में हुआ था। गंजन सिंह कोरकू का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली रहा। भीमा नायक भील जनजाति के प्रमुख नेता थे। बड़वानी के सेंधवा क्षेत्र से संबंधित थे। 1857 की क्रांति में इन्होंने नेतृत्व किया था। पश्चिमी निमाड़ रियासत के अंतर्गत ये थे। अम्बापानी का जो युद्ध हुआ था उसमें काफ़ी अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी। अप्रैल 1857 से 1858 में जो युद्ध हुआ था। बाद में 2 अप्रैल 1858 को जो है भीमा नायक को गिरफ्तार करके काला पानी की सज़ा दी गई और 29 दिसंबर
1876 को इनको अंडमान निकोबार में फांसी दे दी गई थी। आदिवासियों को सेठ और साहूकारों के शोषण अत्याचार से बचाने के लिए इनको निमाड़ में रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। बड़वानी जिले का जो धुआं बावड़ी गांव है वो भीमा नायक का हाल ही में वहाँ पर स्मारक भी स्थापित किया गया। ये है ख्वाजा नायक जी। भील जनजाति के प्रमुख क्रांतिकारी नेता ख्वाजा नायक का जन्म निमाड़ के सांगली गांव में हुआ था। इनके पिता गमान नायक अंग्रेज़ों के चौकीदार थे। पिता की मृत्यु के बाद अंग्रेज़ों की भील पलटन में चौकीदार बना दिए गए। चौकीदार की नौकरी करने के दौरान ख्वाजा नायक एक अपराधी को मार दिए जाने के कारण 10 साल की इनको सज़ा सुना दी गई। बाद में इनके अच्छे व्यवहार के कारण 5 साल बाद ये रिहा हो गए। 1857 की क्रांति में इनका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल था। अंग्रेजों ने ख्वाजा नायक को तत्कालीन परिदृश्य में 1000 का इनाम घोषित किया था। 11 अप्रैल 1858 को जब अम्बापानी का युद्ध हो रहा था तो कर्नल जेम्स आउटरम को इन्होंने मार दिया था। इस युद्ध में ख्वाजा नायक के पुत्र दौलत सिंह भी शहीद हो गए थे। अम्बापानी का युद्ध इंपॉर्टेंट है, 11 अप्रैल 1858। मध्य प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को ख्वाजा नायक शहीद दिवस के तौर पर भी मनाती है। यह दिलीप सिंह भूरिया 18 जून 1944 को झाबुआ में जन्मे, 6 बार ये सांसद रहे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष रहे। अखिल भारतीय सहकारी संघ के अध्यक्ष रहे। तेंदुपत्ता नीति बनाई गई इन्हीं की कमेटी की रिकमेंडेशन पर। मध्य प्रदेश की जो तेंदुपत्ता नीति है उसे लागू कराने में इनका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है। 24 जून 2015 को जो है इनका निधन हो गया। कांतिलाल भूरिया जी झाबुआ में ही जन्म हुआ, 5 बार सांसद रहे वहाँ से। वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के विधायक के पद पर निर्वाचित हैं। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग गरीब लोगों के उत्थान के लिए काम करते रहते हैं। इन दोनों चर्चा में हैं। लाल पद्माकर धर सिंह गांधीवादी विचारक हैं, सतना जिले से संबंधित हैं। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में आदिवासियों का नेतृत्व रीवा से किया। 9 अगस्त 42 को जो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था उसमें प्रमुख रोल इन्होंने अदा किया, लाल पद्माकर धर सिंह। और इन्होंने जो है 13 अगस्त 1942 को जो है अंग्रेज़ों ने इनके ऊपर गोलियां चला दी थी जिसमें शहीद हो गए थे, है ना। लाल पद्माधर सिंह, भारत छोड़ो आंदोलन से इनका संबंध है। ये दलपत शाह गढ़मंडला में इनका जन्म हुआ। संग्राम शाह इनके पिता थे। दलपत शाह गोंड वंश के शासक थे। इनका विवाह राजकुमारी दुर्गावती से हुआ था, एक वीरांगना थी। बिरसा कोंड नर्मदा घाटी क्षेत्र के एक प्रमुख आदिवासी नेता थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय इनका रोल काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी में इन्होंने रेलवे स्टेशन पर आंदोलन चलाया था और पुलिस द्वारा बिना चेतावनी के गोली चलाने के कारण जो उस समय बिरसा कोंड की मृत्यु हो गई थी। ये प्रमुख आदिवासी व्यक्तित्व हैं। झलकरी बाई कोरी समाज से आती हैं और झांसी के भोजला गांव में इनका जन्म हुआ। ये महारानी लक्ष्मीबाई की सहायिका रहीं। ह्यूरोज ने पीर अली और दुल्हास की सहायता से इनको गिरफ्तार कर लिया था और झलकरी बाई उनकी पकड़ से भाग निकली थी। बाद में अपनी पेट में इन्होंने जो है खुद ही बर्छी घोंप कर जो है प्राण त्याग दिए थे। इनका समाधि स्थल जो है वो ग्वालियर में है। रानी अवंतीबाई ये लोधी वंश से संबंधित हैं और 1831 में सिवनी के मनकेड़ी में इनका जन्म हुआ था। 17 साल की आयु में रामगढ़ रियासत के मंडला विक्रमादित्य के साथ इनका विवाह हुआ। बाद में अवंतीबाई ने राजभार संभाला और अवंतीबाई और अंग्रेजों के बीच में 20 मार्च 1858 को जो युद्ध हुआ उसमें ये तलवार से इन्होंने स्वयं को शहीद कर लिया। 1857 की क्रांति में ये पहली वीरांगना थी जो शहीद हुई। अपने आप में बहुत बड़ा व्यक्तित्व। रानी अवंतीबाई की समाधि डिंडोरी के शाहपुरा के पास बालपुर गांव में स्थित है। और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हमने यहाँ पर आदिम जाति से संबंधित ट्राइबल पर्सनालिटीज़ का लिया जो यूनिट 1 के अंतर्गत है। और भी जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं वो मुख्य परीक्षा के बैचेस में हम जो MP का हिस्ट्री पढ़ाएंगे वहाँ आपको बताएंगे, ठीक है। इनको ज़रूर आप एक बार देख लें। फूल में खुशबू रहती है और सीप में मोती रहता है। तेरा मेरा होगा मिलन धरती से अंबर कहता है। मेरे होठों पे रहना हरदम, साजों में छुपी सरगम